हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, जैसे कि बात करी थी कल के दिन एफआईआई ने और डीआई ने सबने से परचेज़ करके गए हैं 2201 करोड़ और डीआई ने भी 683 करोड़ परचेज़ किया। इनफैक्ट इंडेक्स ऑप्शंस में और स्टॉक फ्यूचर्स में सब में परचेजिंग हुई है, सिर्फ स्टॉक ऑप्शंस में छोटी सी सेलिंग हुई है, राइट। इंडिया विक्स भी बढ़ा हुआ है, मतलब निफ्टी के बढ़ने के साथ साथ इंडिया विक्स भी बढ़ा हुआ है। जैसे कि बात लास्ट मूवमेंट में थोड़ा सा जो कंसोलिडेट तो नहीं कहेंगे, जो लेवल्स आए हैं 950 से रिजेक्शन लिया है एग्जैक्टली, राइट 24,000। और इनफैक्ट अगर बात करें अमेरिकन मार्केट की, तो डॉ जोन्स ने बहुत ज़्यादा नेगेटिव में क्लोजिंग दी है, क्योंकि और जापान ने भी काफ़ी नेगेटिव में क्लोजिंग दी है, 300 पॉइंट्स नेगेटिव में, क्योंकि आपका इज़राइल और ईरान का कुछ न्यूज़ आ रही है। इन दोनों में इज़राइल जो है वो कुछ आप प्लीज़ एक बार न्यूज़ देख लेंगे ना, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, अदरवाइज़ ये पॉलिटिकल मैटर हो जाएगा प्लीज़। और डॉ जोन्स ने के साथ साथ नस्दाक ने भी नेगेटिव में क्लोजिंग दी है, 287 पॉइंट्स नेगेटिव में। हांगकांग का मार्केट थोड़ा सा प्लस में ही रहा, क्लोज हुआ, बट यूरोपियन मार्केट में कंसोलिडेशन ही चला, राइट, और वहीं पे ऑलमोस्ट क्लोज हो गया है। हमारे मार्केट में, इंडियन मार्केट में काफ़ी अच्छी तेज़ी आई थी, जैसे कि हम बात कर सकते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे निफ्टी के चार्ट को, डब्लू पैटर्न तो बना रहा था, बट क्या है, काफ़ी अच्छा डाउनफॉल आ गया, राइट। लास्ट 1:30 बजे के आसपास, 1 बजे के बाद काफ़ी अच्छा खासा डाउनफॉल आया, जिससे कि ये पता चल रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली हम ऊपर टिक नहीं पाएंगे, राइट। 1 बजे नहीं, 12 बजे के आसपास ये डाउनफॉल शुरू हुआ था, राइट, एग्जैक्टली 12 बजे से। तो यानी कि ये कह सकते हैं हम 11:15 से 12:15 तक यह डाउनफॉल चला और फिर ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन चला, ठीक है। तो जो सुबह 9 बजे के आसपास बाइंग चली थी, वो फिर उसके बाद सेलिंग में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है, तो अभी कंसोलिडेशन के बाद थोड़ा सा अच्छा ही मूवमेंट आता है, बट डिपेंड करता है कि ये कंसोलिडेशन कितना चलेगा, राइट। जैसे कि हमने बात करी थी, सपोर्ट हमारा है 24,600 का, वो टूटा नहीं है, और अपसाइड में रिजेक्शन लेवल है जो है वो 25,200 का है, वहाँ तक भी नहीं पहुँचा, अभी बीच में ही है। तो हमारा यहाँ पे इस लेवल पे कंसोलिडेशन चल रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, राइट। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे थोड़ा डब्लू पैटर्न बन रहा था, बट 3 घंटे लगातार एक ही लेवल पे दिखा रहा है, तो कंसोलिडेशन ही है यहाँ पे। जब तक हम 24,950 के ऊपर नहीं निकलते हैं, जो लास्ट हाई लगा था कल का, तब तक हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हो सकते। 20 और मैक्स टू मैक्स 25,120 का ही लेवल निकल के आ रहा है। जैसे कि न्यूज़ भी है, तो न्यूज़ बेस्ड रहेगा थोड़ा सा, तो उसके ऊपर अगर इज़राइल और ईरान के कुछ न्यूज़ नहीं आती है, या फेक न्यूज़ होती है, फ्रॉड न्यूज़ होती है, तो मार्केट अब साइड भी जा सकता है, जो कि 25,000 मैक्सिमम 120 के ऊपर अगर टिकता है तो 250 तक जा सकता है। और नीचे की साइड देखें तो 24,700 नहीं तोड़ 600 नहीं तोड़ा, राइट। तो नीचे का 600 का लेवल है, अगर 600 टूटता है नीचे का लेवल, तो आपका 24,500 और 24,500 और उसके नीचे 24,280 तक का लेवल निकल के आ रहे हैं, राइट। अगर ये टूटता है तो
जब तक नहीं टूटेगा तब तक बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। सिमिलर है सेंसेक्स में बात करेंगे तो इसमें भी 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ऊपर अपर लेवल देखेंगे तो 82,720 और नीचे सपोर्ट देखेंगे तो 79,750 का है, राइट। तो इसके बीच में ही घूम रहा है फ़िलहाल। और इसी को अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो आपका 82,000 रिजेक्शन है और 82,020 का रिजेक्शन है और 80,281 ये सपोर्ट का काम कर रहा है, राइट। तो फ़िलहाल हम बीच में ही हैं, एक्सपेक्ट करेंगे अपर साइड भी जा सकते हैं और नीचे की साइड भी जा सकते हैं। यहाँ भी ऑलमोस्ट डब्लू पैटर्न है और डब्लू पैटर्न पूरा होगा 55,200 के आसपास। जब तक ये 55,200 नहीं जाता है तब तक ऐसे ही मूवमेंट्स आने चाहिए और एक बार 200 टच होने के बाद फिर से रिजेक्शन है, राइट। इसका सपोर्ट देखेंगे तो 54,690 है। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, थोड़ा बड़ा लेवल हो जाएगा। अपर साइड में 55,700 का है और नीचे की साइड में 54,400 का है। अगर इसी को डेली टाइम फ्रेम पे करेंगे तो आपके कंसोलिडेशन ही चल रहा है, राइट। ये हाई कंसोलिडेशन चल रहा है काफ़ी और ठीक है, जितना कंसंट्रेशन चलता है वो अपर लेवल पे उतना अच्छा है, बट यहाँ से डिपेंड करता है कि कितना और ऊपर जा सकता है, इसके ऊपर जगह है या नहीं है। मैक्सिमम ये जो गया था 56,100 तक गया था, वहाँ तक जाने की जगह फ़िलहाल मुझे दिख नहीं रही है। वहाँ पे बहुत बहुत बड़ा रिजेक्शन है, मल्टीपल रिजेक्शन है उससे पहले भी। तो डिपेंड्स कि कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है या पॉजिटिव न्यूज़ आती है कोई, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात कर चुके हैं हम। फिर निफ्टी की बात करें तो फिर निफ्टी में कंसोलिडेशन, हाई कंसोलिडेशन चल रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, राइट। अपर साइड का लेवल देखेंगे तो 26,820 का निकल के आ रहा है और नीचे की साइड 23,990 का, जो कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेंज हो जाएगा और इसमें है 26,500 और नीचे की साइड है 26,180, राइट। जब तक उसके नीचे नहीं जाता है तब तक ख़राब नहीं होगा और जब तक 26,500 के ऊपर नहीं जाता है तब तक बहुत अच्छा नहीं होगा, राइट। डब्लू पैटर्न ये पूरा कर सकता है, बस इतना है। ऐसे ही बैंकेक्स के लेवल देखते हैं तो बैंकेक्स में भी कंसोलिडेशन ही है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एम पैटर्न बन रहा है, राइट। सिर्फ बैंकेक्स दिखा रहा है अभी प्रॉपर एम पैटर्न, तो ध्यान देंगे इस पे भी। बैंकिंग सेक्टर थोड़े वीक लग रहे हैं और अगर नीचे की साइड देखें तो 56,295 का है और हाई लेवल देखेंगे तो 64,280 का है, राइट। तो अपर साइड के पे मल्टीपल रिजेक्शंस हैं और नीचे की साइड जाने के लिए मार्केट रेडी हो रहा है। फ़िलहाल के लिए तो यही है और बाकी फ्यूचर्स वगैरह कंसर्न करते हैं तो जैसे कि क्लोजिंग हुई थी और फ्यूचर्स जो है अभी गिफ्ट निफ्टी 780 पे दिखा रहा है, यानी कि 100 पॉइंट्स का गैप डाउन, 40 पॉइंट्स का गैप डाउन, 40-50 पॉइंट्स का। तो डिपेंड्स कि 780 के नीचे जाता है या फिर उसके ऊपर ही रहता है, जैसे कि 813 पे क्लोज़ हुआ था और फ्यूचर्स 818 पे दिखा रहा है। तो फ्यूचर्स तो ऑलमोस्ट सेम लेवल पे दिखा रहा है जहाँ पे ऑलमोस्ट क्लोजिंग हुई थी, लेकिन गिफ्ट निफ्टी जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव दिखा रहा है, राइट।
और यूएस के फ्यूचर्स भी थोड़े से पॉजिटिव है, तो डिपेंड करता है कि 820 के ऊपर निकलता है या 780 के नीचे जाता है। तो इसके बीच का लेवल हम ट्रेडिंग करने के लिए नहीं है। बाकी आपको सपोर्ट और रिजेक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। स्टॉक्स की बात करेंगे तो स्टॉक्स जो मोस्ट एक्टिव कल रहे वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स रहा, और डिक्सन बहुत ज़्यादा गिर गया है। डिक्सन टेक यानी कि आईटी के स्टॉक्स में थोड़ा सा और ज़्यादा लो लेवल बन सकते हैं, राइट। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जैसे कि हमने बात करी थी, इसमें हम परचेजिंग कर सकते हैं, 5000 के पास में है और यहाँ पे परचेजिंग बनी रही है। जब तक ये 5000 के ऊपर रहता है तब तक अच्छी खासी बाइंग रह सकती है, और अपसाइड में और ज़्यादा अपसाइड में जा सकता है ये, राइट। काफ़ी अच्छे लेवल्स निकल के आ रहे हैं। और कोचिन शिपयार्ड वगैरह ये सब मैनिपुलेशंस के काम आते हैं। भारती एयरटेल भी अब मैनिपुलेशन के ही काम आ रहा है। और कुछ सीजनल स्टॉक्स हैं वो चल रहे हैं, टायर का चल गया, और आपके कुछ ऐसे सीजनल स्टॉक्स हैं जो चल रहे हैं। अभी मेटल फ़िलहाल नहीं चल रहा है, इस सीज़न में मेटल्स चलता भी नहीं है, राइट। गोल्ड आप देख सकते हो अभी भी 3337 पे है, और गया था नीचे बट फिर से वापस से अप साइड में आ गया। और सिल्वर भी आप देख सकते हो 33.7 के ऊपर है। और क्रूड ऑयल थोड़ा सा कूल हो गए हैं, क्रूड ऑयल और ब्रेंट ऑयल दोनों कूल हो गए हैं थोड़ा सा, 61.22 और ब्रेंट ऑयल भी 64.54 के लेवल पे आ गया है। यूएसडी आईएनआर की बात करें तो ये थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन बैंक निफ्टी इतना ज़्यादा अप साइड में क्लोजिंग नहीं दी है, राइट, जितना यूएसडी आईएनआर नीचे आया है। 85,005.85.5 के नीचे जाता है तो काफ़ी अच्छी खासी बैंक निफ्टी में बाइंग आ सकती है। बॉन्ड्स में जैसे कि आपको दिख रहा है, बॉन्ड्स में सेलिंग ही चल रही है, 10 ईयर्स के और 2 ईयर्स के, इंडिया के और यूएस के दोनों के। सेलिंग का मतलब है कहीं ना कहीं परचेजिंग होगी। इतना ज़्यादा वीक नहीं है मार्केट हमारा, पर फिर भी डिपेंड्स कि 10 इयर्स के और 2 इयर्स के बॉन्ड्स में इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है। इन्वेस्टमेंट नहीं होने का मतलब वीकनेस नहीं होता है, इसका मतलब है कि कहीं और, मतलब कि कहीं और मार्केट में अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो मे बी हमारे इक्विटी मार्केट में ही अपॉर्चुनिटी है, और ये नीचे से जो बाउंस बैक कर रहा है बार बार, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, राइट। अब लेवल्स ऑलरेडी बात कर चुके हैं, और एक बार रिलायंस वगैरह के लेवल्स पे देख लेते हैं, राइट। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे भी एम पैटर्न बन रहा है रिलायंस में। और आईटीसी की बात करें तो आईटीसी तो आपको पता ही है, वो वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है अभी 430 के ऊपर ही, और जब तक 430 के ऊपर है तब तक हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव तो नहीं होंगे। 430 के नीचे जाते ही काफ़ी नेगेटिविटी आ सकती है, जो कि 420 और फिर 390 के लेवल्स लेके आ सकती है। यहाँ पे भी अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो हम पॉजिटिव हैं, थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम पे आईटीसी में, राइट। तो कंसोलिडेशन भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, कंसोलिडेशन चलेगा तभी मार्केट ऊपर जाएगा। आईटीसी के अलावा एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक के चार्ट रीड करें तो वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे भी कंसोलिडेशन चल रहा है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हो 1920 के ऊपर और 1940 के नीचे, 1960 के नीचे ये काफ़ी टाइम से चल रहा है, और कंसोलिडेशन काफ़ी हाई चल रहा है, राइट।
जब तक 1970 मतलब 1980 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होंगे, और ये इससे ज़्यादा ऊपर दिख भी नहीं रहा है, तो यहाँ पे भी एम पैटर्न बनना चाहिए। ICICI बैंक की बात करें तो यहाँ पे भी कंसोलिडेशन चल रहा है, और 1440 का जो लेवल है, 1440 का लेवल नहीं टूट रहा है, राइट। और नीचे की साइड देखेंगे तो जब तक 1398 ये नहीं टूटे तब तक बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होंगे, राइट। मैक्सिमम फ़िलहाल यहीं तक जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच। और फ़िलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। आज एक्सपायरी है, निफ्टी की एक्सपायरी, वो प्ले करेंगे और देखते हैं नेगेटिव रहता है मार्केट या पॉजिटिव रहता है। विक्स के ऊपर डिपेंड है, विक्स क्या इसको एक्सपेक्ट करके चल रहा है। और अभी जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो थोड़े से नीचे के ही हैं, तो नीचे के लेवल पे कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है वो आपको ध्यान देना होगा लाइव मार्केट में, राइट। तभी हम थोड़ा सा और प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक कमेंट करिए, सब्सक्राइब करवाइए और अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर करिए, सो डैट मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। थैंक यू।